हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है क्रेब्स चक्र। टीसीए चक्र क्या है, इसके विभिन्न चरणों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र को हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए टीसीए का पूरा फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी खोज की थी और उसके सम्मान में इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया से ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से क्या होता है, दो पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये पाइरुविक अम्ल क्या होता है, इस पाइरुविक अम्ल के अपचयन से क्या होता है, अपचयन से क्या होता है, दो NADH का निर्माण होता है। और क्या होता है, जो पाइरुविक अम्ल होता है, पाइरुविक अम्ल प्लस में CO प्लस प्लस में NAD प्लस, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं, प्लस में CO2 एंड NADH2 का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पाइरुविक अम्ल कहाँ से बनता है, ये ग्लूकोज के एक अणु से बनता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में होता है। दो पाइरुविक अम्ल, ये पाइरुविक अम्ल का अपचयन होता है, तो उससे क्या होता है, दो NADH का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है का सूत्र है CH3COSCOA कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या हो, और जो एक्सोलो एसिटिक एसिड होता है ये, और जो जल होता है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, प्लस COASH का भी निर्माण होता है। तो ये हमारे इसमें होता है, क्रेब्स चक्र में होता है। सिट्रिक अम्ल क्या है, एक 5 कार्बन का अणु होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये क्या है, इसके कार्य क्या होता है, जो कोशिका उपापचय में ही मदद करता है। इस चक्र के बिना क्या होता है, कोशिका अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर पाती है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रेब्स चक्र का क्या होता है, लक्ष्य कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कुछ एमिनो जो एसिड होते हैं, उनके उपापचय के जो अंतिम उत्पाद होता है, उनको
उनका जो टूटना होता है उसको बढ़ावा देने के लिए क्रेब्स साइकिल संपन्न होती है। तो इसमें देखिए चक्र का अंतिम लक्ष्य कार्बोहाइड्रेट लिपिड व कुछ एमिनो अम्लों के उपापचय के अंत उत्पादों के टूटने को बढ़ावा देने के लिए होती है। अब इसके विभिन्न चरण देखिए। तो क्रेब्स साइकिल जो होती है हम वो बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पाइरूवेट जो होता है, या इसको पाइरूविक अम्ल भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है, 2 कार्बन का एक अणु होता है इस प्रकार से। तो ये क्या करता है, कोएंजाइम ए लेकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है जो कि 2 कार्बन का होता है। सॉरी, जो पाइरुवेट होता है वो 3 कार्बन का होता है और जिसके 2 अणु बनते हैं। ये 3 कार्बन का होता है तो ये 2 कार्बन का हो जाता है। फिर आगे इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारे ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल आता है जो कि 4 कार्बन का होता है। और यहाँ से एसिटाइल को एंजाइम ए ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सिट्रिक अम्ल बनाते हैं। सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो कि 6 कार्बन का होता है। फिर एक CO2 निकल जाता है और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। फिर ये आगे और डिवाइड होकर के ये किस में टूटता है, तो ये सक्सिनिक अम्ल में टूटता है। सक्सिनिक अम्ल आगे जाके मैलिक अम्ल में टूटता है। तो इस प्रकार ये इसका काम हो गया। अब आगे देखिए पाइरुवेट क्या होता है, ये किसके कोएंजाइम ए से मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है और इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यहाँ पर 5 कार्बन से ये 4 कार्बन में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यहाँ ये 5 से 4 कार्बन में परिवर्तित होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, एक CO2 बाहर निकलता है। फिर इस प्रकार से ये CO2 बाहर निकल गए हैं। आगे हम इसमें यहाँ पे क्या होता है, जो NAD होता है परिवर्तित होकर के NADH2 का निर्माण करते हैं। और सिट्रिक अम्ल में भी क्या होता है, एक NADH2 का निर्माण होता है और यहाँ पर भी एक NADH2 का निर्माण होता है।
अब आगे इसमें एटीपी का निर्माण, इसमें जीडीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ जीडीपी से किसका निर्माण होता है? जीडीपी का निर्माण होता है। और इस प्रकार यहाँ पे एक FeDH2 का निर्माण होता है FeD अणु से। इस प्रकार ये हमारी एक क्रेब्स साइकिल होती है। मेलिका में भी 4 कार्बन का अणु होता है। और ये हमने इसके महत्व और इसके विभिन्न चरणों के बारे में बता दिया। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।